नमस्कार। दिनांक 9 मई 2025 झारखंड के बोकारो जिले के कटरूखुट्टा गांव में एक हिंदू महिला तालाब पर स्नान के लिए जाती है। उसी गांव में एक श्रमिक के रूप में काम करने वाला अब्दुल कलाम उर्फ मनु महिला को अकेला देखकर उसके संग दुष्कर्म का प्रयास करता है, परंतु ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार वह महिला स्वयं को स्वतंत्र कराने में सफल हो जाती है। और जब महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण वहां एकत्रित होते हैं, तब आरोपित भागने का प्रयास करता है, जिस प्रयास में ग्रामीण आरोपित को धर दबोचते हैं और वृक्ष से बांधकर पीटना शुरू कर देते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपित को चिकित्सालय भेज देती है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब तक की सूचना के अनुसार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष इन्वेस्टिगेशन जारी है। परंतु ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति क्या आशा करेगा सरकार से कि सरकार यथासंभव पीड़ित की सहायता करेगी, सरकार ऐसे निर्णय लेगी जिससे भविष्य में ऐसे घटना ना हो। लेकिन यह आपकी कल्पना है, क्योंकि वास्तविकता इसके विपरीत है। वास्तव में अब्दुल कलाम, जो कि एक अपराधी था, उसकी मृत्यु पर राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1-1 लाख रुपए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 लाख रुपए, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक सरकारी नौकरी और सिद्दीकी समाज ने 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। वहीं दूसरी ओर 3 संतानों की वह पीड़ित मां, जिसका भविष्य किसी एक दुष्कर्मी के कृत्य के कारण अंधकारमय हो गया है, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। अब्दुल के संबंधी ने बताया कि वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था और उसकी चिकित्सा जारी थी। उन्होंने आगे कहा कि वह कोई अपराधी नहीं था और यदि उसने कुछ गलत किया तो राष्ट्र में विधि व्यवस्था है। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि जो भी मुस्लिम हिंदू महिला की अस्मिता को भंग करने का प्रयास करता है, हमारे देवालय को अस्वच्छ करता है, हमारे आराध्यों का अपमान करता है, वह प्रायः ही मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। और यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से वास्तव में भी विक्षिप्त है तो उसे घर में रखो, उसे समाज में स्वतंत्र क्यों छोड़ दिया है, जिसके कारण समाज के अन्य लोग असहज और असुरक्षित हों। और दूसरी बात, यदि हम मान लें कि वह वास्तव में भी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तब भी उसका सदैव लक्ष्य हिंदू महिलाएं और हिंदू घर ही होते हैं, हिंदू मंदिर ही होते हैं। उसका लक्ष्य कभी मस्जिद या मदरसे नहीं होते। अर्थात कि हिंदू घृणा का जो बीजारोपण उसके भीतर बाल्यकाल में ही कर दिया गया था, रोग भी उसमें बाधक नहीं बन पा रहा है। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस विधायक और झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके लिए राष्ट्र में विधि व्यवस्था है, दंडित करने का अधिकार न्यायालय को है, ना कि भीड़ को। उनकी यह बात बिल्कुल सत्य है, परंतु भीड़ को न्याय का वह उत्तरदायित्व तो स्वयं पर लेना होता है। जब न्यायालय यह कहना प्रारंभ कर दे कि किसी बालिका के पायजामे का नाड़ा खोलना, उसके वक्षस्थल को नोचना दुष्कर्म नहीं है। और दूसरी बात, जो बात इरफान अंसारी एक अपराधी के लिए कह रहे हैं, क्या वही बात वह कन्हैया लाल और उमेश कोले जैसे निर्दोषों के लिए भी कह सकते हैं? इस राष्ट्र में हर दूसरे राजनेता की तरह स्वयं को अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सुघोषित प्रतिनिधि बताने वाले राहुल गांधी, जो लोको पायलट से लेकर चिकित्सक हर व्यक्ति की जाति पूछते हैं, क्या उन्हें पीड़िता की जाति का नहीं पता होगा? निश्चित रूप से उन्होंने जाति का पता भी किया होगा और उन्हें पता भी होगा, परंतु यहाँ जाति पर मजहब भारी पड़ गया। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि पीड़िता उसी अनुसूचित समाज से आती है जिनके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सत्ता में है और जिनके लिए राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग करते हैं। जहां धरातल पर यह सब हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को एक दूसरे ही स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना का प्रयोग करते हुए मुस्लिम कट्टरपंथी आरोपित को दूसरा तबरेज अंसारी बता रहे हैं, तो कोई ग्रामीणों को हिंदू आतंकवादी बता रहा है। हालांकि इस घटना पर आप जिन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं, उस पक्ष से कोई विमर्श नहीं किया गया। इसका एक कारण ये भी है कि ये घटना तब हुई जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिसने अधिकांश लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हुआ था। झारखंड विधानसभा में भाजपा विपक्ष की भूमिका में है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मारुंडी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस घटना ने हिंदू द्वेष के अतिरिक्त 2 और बातें स्पष्ट कर दी। राहुल गांधी जैसे नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, यहाँ तक कि वह मुस्लिम होने मात्र के कारण किसी दुष्कर्मी के पक्षधर भी बन सकते हैं। दूसरी,
जब तक हम सभी अपनी क्षेत्रीय, जातीय एवं भाषाई राजनीति से परे स्वयं की पहचान को एक हिंदू, एक भारतीय के रूप में नहीं स्थापित करेंगे, तब तक हमें ऐसे ही अन्याय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि यदि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यदि बटेंगे तो कटेंगे। अंतोगत्वा मैं यही कहूंगा कि ग्रामीणों ने जो किया वह हत्या नहीं अपितु न्याय है, जिसका अब्दुल कलाम अधिकारी था। वीडियो का समापन करें उससे पूर्व सुभी विश्वकर्मा जी जैसे साहसी और परिश्रमी पत्रकार को भी श्रेय देना आवश्यक है, जिनके कठिन परिश्रम के कारण यह घटना आज प्रकाश में आ सकी है। धन्यवादम। जय मां भारती।